नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज हिंदी में। तो दोस्तों, साल 2022-23 के लिए भारत के यूनियन बजट की घोषणा कर दी गई है और साथ ही इसके अंतर्गत भारत के डिफेंस बजट का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। और इस साल के लिए भारत का रक्षा बजट है 5,25,166 करोड़ रुपए और पिछले साल की तुलना में इस डिफेंस बजट में 9.84% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि पिछले साल भारत का डिफेंस बजट 4,78,196 करोड़ रुपए था। कुल मिलाकर इस बार के डिफेंस बजट में पिछली बार की तुलना में 47,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है और ये भारत के ओवरऑल बजट का 13% हिस्सा है। इस बार के डिफेंस बजट में विशेष रूप से मेक इन इंडिया पर फोकस किया गया है और डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैपिटल बजट का 68% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए अलॉट किया गया है। यानी अब भारतीय सेना जितने भी हथियार खरीदेगी उसमें 68% हथियार भारतीय होंगे। पिछले साल इसके लिए 58% बजट अलॉट किया गया था और इस बार इसमें 10% की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अब प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स के लिए भी ओपन कर दिया गया है और भारत सरकार के इस कदम से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए जारी बजट से 25% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा और 75% हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनियों को, और इसके लिए 11,981 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, डिफेंस बजट को 3 हिस्सों में बांटा जाता है: रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और पेंशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। इसमें पिछले साल की तुलना में 7,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसका अधिकतर हिस्सा डिफेंस स्टाफ की सैलरी पर खर्च होता है। सैलरी के अलावा आर्म्ड फोर्सेस के बाकी खर्च जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, सड़कों और ब्रिजों का निर्माण भी इसमें शामिल होता है। और इस साल का रेवेन्यू बजट 2,39,000 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले साल इसके लिए 2,32,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें 17,000 करोड़ यानी लगभग 12% की बढ़ोतरी हुई है और साल 2022-23 के लिए कैपिटल बजट में 1,52,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जबकि पिछले साल इसके लिए 1,35,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। इसमें भारतीय सेना के लिए हथियार, एम्यूनेशन, फाइटर प्लेन और दूसरे सभी रक्षा हथियार खरीदे जाते हैं। और अगर तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग कैपिटल बजट की बात करें तो आर्मी के लिए लगभग 32,102 करोड़ रुपए, नेवी के लिए लगभग 47,590 करोड़ रुपए तथा एयरफोर्स के लिए लगभग 56,851 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लगभग 43.11% की बढ़ोतरी नेवी के बजट में की गई है, क्योंकि चीन के खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत लगातार अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा रहा है